मुल्क में ताकत का महवर मरकज अवाम है। आइन और पार्लिमान अवामी राय का मजहर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इन कैमरा इजलास में गुफ्तगू, कहा हाकमियत अल्लाह की है, मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियारात अल्लाह की अमानत हैं। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। मुल्क के पास वसाइल की कोई कमी नहीं। मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल साथ देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। कलअदम TTP से बातचीत गलती थी। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत दी गई रकूम कहाँ गई? वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली की सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, जवाब देना होगा। साबिक दौर में इंसानों को ज़िबह करने वालों को सदारती मुआफ़ी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इजलास में इस बात पर इत्तेफाक मौजूद था कि साबिक दौर में किए गए मुज़ाकरात गलत थे। दहशतगर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने का इरादा नहीं। जो सिलसिला पहले जारी था वही मौसर अंदाज में जारी रहेगा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा आइन और कानून से मुतसादिम करार। कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। डैम फंड से जमा होने वाली रकम भी डैम फंड जमा करवाने की करार मंजूर। इजलास में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से जायद फंड्स मौजूद हैं। 21 अरब एक दिन में जारी किए जा सकते हैं। वजारत खजाना की ब्रीफिंग से भी मालूम हुआ कि रकम का इजरा मुश्किल नहीं। अदालत ने 18 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड के इजरा का नहीं कह सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने विफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया। रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट की मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती निज़ाम की खिलाफ वर्जी है। जजेस के दरमियान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने अफवाहों को बेबुनियाद और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करार दे दिया। हुकूमत को आइन की कोई फिक्र नहीं, इनको बस ये फिक्र है कि अपना NRO बचा लें। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अगर सुप्रीम कोर्ट नवे रोज की शिक को अपहोल्ड करती है तो किसी जज को इख्तिलाफ करना ही नहीं चाहिए। इस पर किसी मुल्क में आप आवाम को डंडे मारें, ऐसा नहीं कर सकते। इंसानों और जानवरों में फर्क होना चाहिए।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रखती है। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुकूमतूली बगावत के जुमरे में आती है। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। चाबी खिलौनों ने मुल्क की मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी, अदालती बुनियादों को हिलाकर रख दिया। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आईनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब सुओ मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए, ये बात नहीं चलती। कानून साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, कानून पर अदालतें तशरीह कर सकती हैं। आज मुल्क की आला तरीन अदालत की साख मुतासिर हो रही है। मुल्क में इंतशार की कैफियत मिल बैठ कर हल तलाश करना होगा। डायलॉग और उसके बाद भी डायलॉग और उसके बाद भी डायलॉग। अगर आप लोगों ने ये रास्ता नहीं अपनाया तो 70 में भी हुआ, 77 में भी यही हुआ, फिर 97 में भी यही हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में लड़ते रहे और दरमियान में फिर परवेज़ मुशर्रफ को मौका मिल गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियासी जमातों को डायलॉग से मामलात हल करने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है चारों सूबों और मरकज़ में एक ही दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अगर मुल्क बचाना है तो डायलॉग ही करना होगा। असल तकलीफ सियासी लोगों को नहीं, अवाम का मसला है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए 3 नामों की मंजूरी दे दी। ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक के नाम फाइनल। नामों को पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। असेंबली में हुक्मरान जमात को 32 अरकान की हिमायत के साथ अक्सरियत हासिल है। चेयरमैन इमरान खान को थाना रमना मुकदमे में 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मिल गई। दौरान समाज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रोस्टम पर आए। FIR में इमरान खान पर पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा। PTI ने JIT को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील बाबर अवान कहते हैं पता चलाना जरूरी है कि इमरान खान को किसने जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने से रोका, कौन था पथराव करता रहा। मिली बदउनवानी का इल्जाम। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर कर ली। PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। ₹12.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। लाहौर की अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को रिश्वत के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। भक्कर की मकामी अदालत ने रहनुमा साबिक सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर को 3 रोज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी असलहा केस में अदालत ने खिलाड़ी रहनुमा को डिस्चार्ज कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमे में कल सरगोदा की अदालत में पेश किया जाएगा। चीन की जानिब से $30 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल हो गए। ज़राए वजारत खजाना का कहना है मजमूई तौर पर चीन के बैंक ने पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ कर्ज फराहम किया है। यह रकम चीन के ICBC बैंक से कमर्शियल कर्ज के तौर पर मिली है। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं महंगाई से निपटने के लिए गरीब शहरियों की इमदाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदादी रकम में 25% इजाफा कर दिया गया। बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दे रहे हैं। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे सस्ता होकर ₹284.40 का हो गया। सोने की कीमत में ₹1100 इजाफा। फी तोला 2,18,600 का हो गया।
नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद, मरीम नवाज और दीगर अहल खाना के हमरा उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ खानदान के हमरा रमजान के बकिया आयाम शाही मेहमान के तौर पर सऊदी अरब में गुजारेंगे। मरीम नवाज के हमरा शौहर, बेटा और दोनों बेटियां पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। अवामी रहनुमा का अवामी अंदाज। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी में अफ्तारी का सामान लेने बाजार पहुंच गए। समोसे और कचौरी खरीदी, शहरियों में घुल मिल गए, लोगों ने सेल्फियां भी बनवाई।